चीफ सेक्रेटरी सिंध गुलाम अली पाशा ने नवाब शाह में एयरफोर्स के जेर तमाम 571 एकड़ अराजी पर कायम होने वाले एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स के दस्तावेज पाकिस्तानी एयरफोर्स के वाइस एयर मार्शल अरशद कदूस के हवाले कर दी हैं। इस सिलसिले में दरबार हॉल नवाब शाह में तकरीब हुई। चीफ सेक्रेटरी गुलाम अली पाशा ने कहा कि एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स पर तेजी से काम जारी है और ये अनकरीब मुकम्मल हो जाएगा, जिसके बाद 4000 नौजवानों को रोजगार के मौके मुयसर आएंगे। कॉम्प्लेक्स में नौजवानों को जदीद तकाज़ों के मुताबिक टेक्निकल तालीम भी फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत ने कच्ची की जमीनों पर वडेरों और लैंड माफिया की जानिब से कब्जे का नोटिस लेते हुए कानून साजी मुकम्मल कर ली है। इस सिलसिले में एंटी एक्रूचमेंट फोर्स भी कायम कर दी गई है, जिसके मुख्तलिफ मकामात पर 4 मराकज़ कायम किए जाएंगे। जमीनों पर कब्जे के मुकदमात के हवाले से 2 अदालतें भी कायम की जा रही हैं, जिनमें एक ट्रिब्यूनल कोर्ट भी होगी जिसके सरबराह रिटायर्ड सेशन जज होंगे, जबकि दूसरी ट्रायल ट्रिब्यूनल कोर्ट होगी जिसके सरबराह हाजिर सर्विस सेशन जज होंगे। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि सरकारी जमीनों पर कब्जा करने और कराने में पुलिस और महकमा रेवेन्यू के अफसर शामिल हैं। नवाब शाह के नजदीक भंगवार और कबीले के 2 गिरोहों के दरमियान फायरिंग के तबादले में 3 अफराद हलाक और 2 जख्मी हो गए। गपचानी पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़े गांव मोहम्मद इसहाक में ज़राई ज़मीन और पानी की तकसीम के हवाले से भंगवार कबीले के 2 गिरोहों में पुरानी दुश्मनी चली आ रही थी। इसी हवाले से मामूली तकरार के बाद एक गिरोह ने दूसरे पर अचानक अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 3 अफराद आदम खान, मोहम्मद इसहाक और नज़ीर ओड हलाक हो गए, जबकि मुलजिम हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। फायरिंग और हलाकतों के बाद इलाके में कशीदगी फैल गई और दोनों गिरोह मोर्चा बंद हो गए, जिसके बाद इलाके में पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। सिंध से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स आपने मुलाहिजा की। अब चलते हैं सुबह बलूचिस्तान की जानिब पर नजर डालते हैं बलूचिस्तान की चंद रिपोर्ट्स पर। नाज़रीन, आम तासुर यही है कि अगर महकमा पुलिस ठीक हो जाए तो आधे से ज्यादा जराइम का खात्मा हो सकता है। यही वजह है कि महकमा पुलिस में बेहतरी के लिए हर हुकूमत इक़दामात उठाती रहती है, लेकिन चेक एंड बैलेंस ना होने के बायस ये इक़दामात नतीजा खेज साबित नहीं होते। वज़ीर आला बलूचिस्तान असलम रईसानी ने पहली मरतबा सिटी थाने का दौरा किया तो पुलिस एहलकारों की दौड़ें लग गई। इस दौरान उन्होंने रोजनामचा चेक किया और लॉकअप में मुल्जिमान के मसाइल सुने। अवामी हलकों का कहना है कि अगर आला हुकाम इसी तरह मुख्तलिफ महकमों के अचानक दौरे करें तो सूरत हाल में बेहतरी लाई जा सकती है। तफसीलात जानते हैं फरीदुल्लाह से। वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब मोहम्मद असलम रिसानी ने शहर की सिटी थाने का पहली मरतबा दौरा किया। काफी अरसे बाद वज़ीर आला नवाब मोहम्मद असलम रिसानी अचानक सिविल अस्पताल और शहर के दौरे के बाद सिटी पुलिस थाने पहुंच गए। वज़ीर आला जब शहर और तमाम बड़ी तजारती मराकज़ के वस्त में वाक़ सिटी पुलिस थाने में दाखिल हुए तो वहाँ ड्यूटी पर मौजूद एहलकार परेशान हो गए। वज़ीर आला ने थाने में आते ही मुंशी के कमरे का दौरा किया और रोजनामचे चेक किए। उन्होंने खासकर 3 सितंबर को कोयटा में अलकुद्स रैली में होने वाले खुदकश हमले की FIR देखी। वज़ीर आला ने थाने के लाकअप में कैद मुल्जिमान से बातचीत करते हुए उनके मसाइल मालूम किए। उन्होंने SHO से थाने में खड़ी गाड़ियों के बारे में भी मालूमात हासिल की। मीडिया से वज़ीर आला ने बातचीत करते हुए कहा कि अगर पुलिस चाहे तो शायद जन्नत बन सकता है और उनकी हुकूमत कायम अमन के लिए कोशां है। अगर आला हुकाम शहर के मुख्तलिफ थानों का वक्तन फ़वक्तन दौरा करते रहें तो पुलिस की कारकर्दगी में नुमायाँ बेहतरी आ सकती है। कैमरामैन खुर्रम शहजाद और सलमान फैसल के साथ फरीदुल्लाह खान, दुनिया न्यूज़, कोयटा। और अब एक नजर डालते हैं सुबह बलूचिस्तान की चंद खबरों पर। मुत्तहिदा अरब अमारात के पाकिस्तान में सफीर अली सैफ अल हलवानी ने कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात हुकूमत मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तानी अवाम के साथ है। सैलाब मुतासिरीन की बहाली के लिए UAE हुकूमत अपना भरपूर किरदार अदा करती रहेगी। मुस्तकबिल में भी सैलाब मुतासिरीन की आबादकारी और बहाली के कामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जाएगा। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने डेरा मुराद जमाली में सैलाब मुतासिरीन में इमदादी राशन तकसीम करने के मौके पर मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए किया। इससे पहले आर्मी के ब्रिगेडियर अहद मुजफ्फर, कमिश्नर नसीबुल्लाह बाजई ने सफीर को सैलाब से होने वाले नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों से मुतालिक ब्रीफिंग दी। UAE के सफीर ने कहा कि UAE हुकूमत ने सैलाब मुतासिरीन में राशन और अद्वियात भी तकसीम की है, जिससे मुतासिरीन के मसाइल में काफी हद तक कमी वाक़ई हुई है। सुबह बलूचिस्तान से अहम खबरें और रिपोर्ट्स आपने मुलाहिजा की। अब बारी है सरसब्ज पहाड़ों की सरजमीन खैबर पख्तूनख्वा की। नजर डालते हैं वहां से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स पर। नाज़रीन, तबाहकुन सैलाब ने न सिर्फ इंसानी जानों को निगल लिया बल्कि इससे बड़े पैमाने पर लोगों की अमलाक भी तबाह हुई हैं और लोग बगैर छत के खैमों में जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं।
सैलाब से मुतासर अफराद की मदद के लिए पाक फौज ने अहम किरदार अदा किया है। अकोड़ा खटक में पाक फौज ने सैलाब मुतासरीन के लिए मॉडल विलेज तैयार किया है, जिसमें 76 मकानात तामीर किए जा रहे हैं, जो जल्द सैलाब मुतासरीन के हवाले कर दिए जाएंगे। तफसीलात जानते हैं समीन जान की रिपोर्ट में। मैं इस वक्त अकोड़ा खटक के गांव सरताजाबाद में मौजूद हूँ, जहां पर पाक फौज ने सैलाब मुतासरीन के लिए मॉडल विलेज बनाने का आगाज़ कर दिया। ज़िले नौशहरा के इलाका अकोड़ा खटक में पाक फौज ने मुतासरीन सैलाब के लिए 76 घरों की तामीर के मंसूबे पर काम शुरू कर दिया, जिसमें मुतासरीन के लिए एक एक कमरा तामीर किया जा रहा है। तामीर शुदा कमरे पर मुतासर शख्स का लेबल भी लगा दिया गया है, जबकि जिला चारसदा के इलाका हमीद गढ़ी में भी 76 मकानात तामीर किए जाएंगे। पाक फौज सूबे खैबर पुख्तूनख्वा में सैलाब मुतासरीन के लिए 30 मिलियन रुपए की लागत से 1081 घर तामीर करेगी, जिस पर काम माह नवंबर के वस्त में मुकम्मल हो जाएगा। इसके अलावा पाक फौज सूबे में सैलाब से तबाहशुदा स्कूल्स और बुनियादी सहायता मराकज़ 80 मिलियन रुपए की लागत से तामीर करेगी, जिसका आगाज माह नवंबर के आखिर में कर दिया जाएगा। इस मौके पर फ्लड रिलीफ इंचार्ज पेशावर डिवीजन ब्रिगेडियर फारूक आजम ने सैलाब मुतासरीन में इमदादी सामान भी तकसीम किया। खैबर पुख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग या सैलाब मुतासरीन की इमदाद के बावजूद पाक फौज ने मुतासरीन सैलाब के लिए तामीर नौ में अहम किरदार अदा कर रहा है। कैमरामैन मुइन अली के साथ समीन जान, दुनिया न्यूज़, अकोड़ा खटक, नौशहरा। और अब बारी है सुबह खैबर पख्तूनख्वा की चीदा खबरों की, आइए देखते हैं। चश्मा राइट बैंक केनाल की मुरम्मत व बहाली में ताखीर के खिलाफ परवाह में जमींदारों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। 3 अगस्त को सैलाबी रेलों से टूट फूट का शिकार होने वाली CRBC नहर की मुरम्मत व बहाली में गैर मामूली ताखीर के खिलाफ तहसील परवाह के सैकड़ों मुतासरा जमींदारों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि डेरा इस्माइल खान की हजारों एकड़ अराजी को सैराब करने का वाहिद जरिया CRBC नहर है, मगर 2 माह गुजर जाने के बावजूद मुताल्लिका महकमा आपाशी के इस अहम तरीन मंसूबे की मुरम्मत व बहाली को मुमकिन नहीं बना पाए हैं। मुतासरा जमींदारों का कहना है कि अगर CRBC नहर की मुरम्मत व बहाली को फौरी तौर पर मुमकिन ना बनाया गया तो उन्हें रबी की फसल काश्त करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, जबकि लाखों एकड़ रकबे पर खड़ी गन्ने की फसलें भी तबाह हो रही हैं। मुतासरा जमींदारों ने चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी से मुतालबा किया कि वो CRBC नहर की मुरम्मत और बहाली में होने वाली गैर मामूली ताखीर का नोटिस लें। सऊदी हुकूमत की तरफ से सैलाब मुतासरीन के लिए भेजा गया इमदादी सामान 200 खानदानों में तकसीम कर दिया गया। सर्किट हाउस डेरा इस्माइल खान में सैलाब से मुतासरा खानदानों को इमदादी सामान फराहम करने की एक तकरीब मुनक़िद हुई। तकरीब में डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली फैसल करीम खान कुंडी, सूबाई वज़ीर माल मखदूम ज़ादा मुरीद कासिम शाह और सऊदी सिफारत खाने के नुमाइंदों ने शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी स्पीकर फैसल करीम खान कुंडी का कहना था कि हुकूमत सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए तमाम वसाइल बरूएकार ला रही है। उनका कहना था कि सैलाब से मुतासरा जमींदारों को खाद और बीज की फराहमी समेत उनकी फसलों के नुकसानात का अजाला करने के लिए भी सर्वे का काम जल्द शुरू होगा। डिप्टी स्पीकर फैसल करीम कुंडी का कहना था कि वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी रवां साल के आखिर में चश्मा लेफ्ट केनाल और नए ग्रिड स्टेशन के क़याम का संग बुनियाद रखेंगे, जिससे डेरा इस्माइल खान के लोगों के पानी और बिजली के मसाइल हल हो जाएंगे। मेरी धरती मेरी दुनिया में एक ब्रेक के बाद देखिए, खानेवाल में एक मालिक ने तो जुल्म की इंतहा कर दी। 2 मजदूरों की जानिब से उजरत मांगने पर हमें मूंद कर सर के बाल काटे गए और मुंह काला करके घुमाया गया।